नमस्कार। मैं धनंजय कुमार, द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। यूएस एड हंगामा बना हुआ है, भारत में भी और अमेरिका में भी। यूएस एड को लेकर के जो ट्रंप ने बयान दिया था कि 2024 में 21 मिलियन डॉलर भारत को दिए गए थे और वो वोटर टर्नआउट के लिए दिए गए थे, उसको लेकर के भारत में जो बीजेपी है, मोदी सरकार है, तमाम लोगों ने कांग्रेस पे आरोप लगाए और कहा कि कांग्रेस ने ये पैसे लिए हैं। कोई सबूत नहीं था। हालांकि ये पूछा जाना चाहिए था कि ये भारत सरकार तो आप हो, यहाँ जो भी पैसा आता है वो आरबीआई के थ्रू आता है। आरबीआई को पता रहता है कि कहाँ किसका कितना पैसा आ रहा है। लेकिन अब पता चल रहा है, इंडियन एक्सप्रेस ने जो रिपोर्ट छापी है उससे पता चल रहा है कि ये जो ट्रंप ने कहा था वो झूठ बोला था। वो पैसा भारत नहीं आया था, बल्कि 2022 में बांग्लादेश भेजा गया था। और जो सच्ची खबर है, जो सही खबर है, वो ये कि 2008 के बाद जो वहाँ का जो अमेरिकी संघीय व्यय के आधिकारिक ओपन डेटा सोर्स के मुताबिक 2008 के बाद से भारत में यूएस एड से फंडेड कोई भी सीईपीपीएस योजना नहीं चल रही। अब सीईपीपीएस क्या है? ये कस्टोरियम फॉर इलेक्शंस एंड पॉलिटिकल प्रोसेस स्ट्रेंथनिंग, मतलब जो पॉलिटिकल प्रोसेस है इलेक्शन के लिए, उसके लिए कोई फंड जो है 2008 के बाद नहीं दिया गया है। दूसरी तरफ अब एक सवाल ये उठता है कि ट्रंप आखिर झूठ क्यों बोल रहा है? ट्रंप ने झूठ क्यों बोला? झूठ बोल करके वो क्या करना चाह रहे थे? इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन उसके बाद ये जब बाबेला मचा तो कांग्रेस पार्टी के जो नेता है पवन खेड़ा, उन्होंने एक बड़ा कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया, सारी डिटेल बताई है कि किस तरह से हम भी, उन्होंने बताया कि आप जो कर रहे हो, भाजपा पे आरोप लगाया कि आप जो कर रहे हो हमें बदनाम कर रहे हो, अगर हम अपने पे आ गए तो पूरी जड़ खोद देंगे। और किस तरह से इंदिरा गांधी की सरकार को जो 1971 के बाद बांग्लादेश बनने के बाद, और बांग्लादेश बनाते समय निक्सन के साथ जो इंदिरा गांधी ने व्यवहार किया था कि उससे डरी नहीं थी बल्कि भिड़ गई थी और बांग्लादेश बना, अमेरिका की चौधराहट को स्वीकार नहीं किया था। उसके बाद ही 74 में जो हुआ वो भारतवर्ष में, और जिस तरह से आपातकाल लागू करना पड़ा, जिस तरह से आंदोलन हुआ और जनता पार्टी की सरकार आई, उसमें आरएसएस की बड़ी भूमिका थी। और आरएसएस किस तरह से फंड लेता रहा, आरएसएस को किस तरह से पैसे मिलते रहे, वो तमाम बातें पवन खेड़ा साहब ने की। उसके बाद जिक्र आया जो मनमोहन सिंह सरकार के खिलाफ अन्ना आंदोलन हुआ। ये भी सबको पता है कि अन्ना आंदोलन खड़ा करने के पीछे कौन लोग थे। इंडिया फाउंडेशन और विवेकानंद फाउंडेशन और कई फाउंडेशन है जिनको पैसे मिलते हैं, अमेरिका से पैसे मिलते हैं, दूसरे देशों से पैसे मिलते हैं, वो किस तरह से शामिल थे। अन्ना बाद में फिर जो है अमेरिका भी घूमने गए थे, तमाम चीजें थी। और उसके पीछे ये प्रमाणित हो गया था कि उसके पीछे आरएसएस था और वो कोशिश थी कि किस तरह से मनमोहन सिंह सरकार को अस्थिर किया जाए। उसके बाद नरेंद्र मोदी जी की सरकार आती है 2014 में, और कांग्रेस को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेईमान या कहिए भ्रष्ट पार्टी साबित करने की कोशिश हुई थी अन्ना आंदोलन के दौरान, जो नरेंद्र मोदी लगातार कोशिश करते रहे, तमाम रैलियों में बोलते रहे कि कांग्रेस पार्टी एक भ्रष्ट पार्टी है, और उनका साथ देते रहे केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल। वो भी उसी आंदोलन से निकले थे, अन्ना आंदोलन से, और उन्होंने भी कांग्रेस पर भ्रष्टाचार के तमाम आरोप लगाए। हालांकि न नरेंद्र मोदी और न ही केजरीवाल भ्रष्टाचार का कोई आरोप साबित कर पाए। उल्टा केजरीवाल जेल भी घूम आए भ्रष्टाचार के आरोप में। मोदी जी ईमानदार माने जाते हैं, लेकिन उनके जो अडानी साहब हैं, उनके परम मित्र हैं, उनके खिलाफ अमेरिका में केस चल रहा है, भ्रष्टाचार का ही केस है कि किस तरह से रिश्वत दी गई है भारत में। और ये भी खबर आई 2-3 दिन पहले, आपने खबर सुनी होगी कि किस तरह से अमेरिका ने कहा कि भारत सरकार को कि सपोर्ट करे, वहां की एजेंसी ने कहा था कि सपोर्ट करें जांच में, लेकिन भारत सरकार ने मना कर दिया। जबकि नरेंद्र मोदी जी से जब अमेरिका में सवाल पूछा गया था अडानी को लेकर के, तो नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि वो व्यक्तिगत मामला है, राष्ट्राध्यक्ष इस तरह की बात नहीं करते हैं। लेकिन अडानी को बचाने के लिए क्या क्या खेल किए, और उसी खेल का एक नमूना था कि भारत की ये जो
वहाँ के आम नागरिकों को, जो हमारे देश के नागरिक जो गए हुए थे अमेरिका अवैध तरीके से, जिनको अवैध अप्रवासी भारतीय कहा गया, किस तरीके से बेइज्जत करके उनको भेजा गया, अमानवीय तरीके से भेजा गया, वो हम सबके सामने है। दुनिया के कई देशों के लोग अवैध तरीके से अमेरिका में रह रहे हैं, कोई भारत के लोग खाली नहीं रह रहे, चाइना के भी लोग रह रहे हैं और भी दूसरे देशों के लोग वहां रह रहे हैं। लेकिन दुनिया के किसी भी देश के नागरिक के साथ इस तरह का बर्ताव नहीं किया गया जिस तरह का बर्ताव भारत के नागरिक के साथ हुआ। क्यों हुआ? ट्रंप ने क्यों झूठ बोला? ये तमाम बातें कहीं न कहीं जाकर के जुड़ती है सरकार को अस्थिर करने के तरीके से, कांग्रेस को बदनाम करने के तरीके से। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार के प्रति, लेकिन भ्रष्टाचार को लेकर के कितना जीरो टॉलरेंस रहा वो हम सब ने देखा। वो अजित पवार महाराष्ट्र से लेकर के आप आसाम चले जाइए, अजित पवार के खिलाफ अगर कोई सबूत नहीं था तो किस आधार पे आरोप लगा रहे थे? किसी के खिलाफ कोई आरोप अब तक नहीं पता चल रहा। जो आरोप लगाए वो सबूत नहीं है। 13 साल से सरकार है, 11 साल से सरकार है नरेंद्र मोदी की, अब तक किसी कांग्रेसी को जेल में बंद नहीं कर सके। जो उनके साथ आ गया वो उस पर आरोप हट गए या फिर शिथिल हो गया, फाइल दब गई। जो उनके साथ नहीं आया उसको जेल जाना पड़ा और जेल में फिर उसको जो है कोई प्रूव नहीं कर पाए। कई सारे लोग हैं जो जेल में बंद है, 5-5 सालों से जेल में बंद है, उनको जमानत नहीं मिली। तो तमाम तरीके की चीजें हो रही है, लेकिन कांग्रेस को जिस तरह से बदनाम करने की कोशिश की, उसका राजफास ये यूएस एड के बहाने हो। और गटर मीडिया जो है वो लगातार लगा हुआ है कि यूएस एड जो है वो दिया गया 2024 में, और ये जो 99 सीट्स आई है कांग्रेस को वो उसी वजह से आई है। जबकि ये प्रूव हो गया, वहां के मीडिया, वहां के जो डेटा सेंटर है उसने बताया कि ऐसी कोई बात नहीं है। और इंडियन एक्सप्रेस ने जो रिपोर्ट दी है उसमें साफ साफ है कि ये ट्रंप ने झूठ बोला। अब ट्रंप ने झूठ क्यों बोला? क्या वो मित्रता निभा रहे हैं? ये भी कहा जा रहा है कि ये जो अमेरिका की जो पूरी दुनिया पे शासन करने की जो नीति है, दुनिया को अपनी मुट्ठी में करने की नीति है, उस नीति के तहत ट्रंप ने ऐसा किया है। उसने जो नारा दिया है अमेरिका फर्स्ट का, अमेरिका को सबसे शक्तिशाली देश बनाने का, उसमें अडानी जो है किस तरह से फंसे हुए हैं और किस तरह से पुराने रिकॉर्ड्स हैं जो कांग्रेस पार्टी बता रही है कि लंबी हिस्ट्री है, किस तरह से पैसे लिए जाते रहे अमेरिका से कांग्रेस की सरकारों को अस्थिर करने के। वो चाहे इंदिरा गांधी की सरकार हो या राहुल गांधी की सरकार हो, उससे क्षमा करेंगे, राहुल गांधी नहीं, राजीव गांधी की सरकार हो। राजीव गांधी की सरकार को देखिए किस तरह से असफल किया गया। वो बोफोर्स कांड याद कीजिए, 65 करोड़ दलाली का मामला जो है उभारा गया और कभी साबित नहीं। उसमें बताया जाता है कि 650 करोड़ रुपए खर्च हो गए उसकी जांच में, लेकिन 65 करोड़ की दलाली का मामला साबित नहीं हो पाया। विश्वनाथ प्रताप सिंह स्वर्गीय हो गए, उन्होंने कोई वो चिट दिखाते थे कि ये चिट है जिसमें सबके नंबर है, वो चिट कभी बता नहीं पाए किस किस के नंबर है। उसमें सोनिया गांधी के नंबर है, उसमें राजीव गांधी के नंबर नंबर है या इंदिरा गांधी के नंबर है, कुछ नहीं बता पाए, खाली वो नंबर चिट एक दिखाते थे। अभी नरेंद्र मोदी जब आए या जब कहिए कि अन्ना आंदोलन हुआ तो अन्ना आंदोलन में यही कहा गया कि भारत को भ्रष्टाचार से बचाना है, लेकिन ये केवल नारा साबित हुआ। 11-12 साल शासन किया केजरीवाल जी ने, एक के खिलाफ कोई सबूत नहीं ला पाए। ये 11 साल से नरेंद्र मोदी है, किसी के खिलाफ कोई सबूत नहीं। बल्कि अगर भ्रष्टाचार के आरोप में किसी ने जेल में नेताओं को बंद किया तो कांग्रेस के नेताओं ने ही किया, चाहे कलवाड़ी की बात हो, चाहे राजा की बात हो, चाहे वो कनिमोझी की बात हो, उन सबको जेल जाना पड़ा। बाद में जेल कोर्ट से बरी हुए और साबित नहीं हो पाया उनके खिलाफ आरोप। और जो कैग है, कैग एक राय साहब थे जिन्होंने कैग रिपोर्ट को बताया था कि भ्रष्टाचार का आधार, बाद में नरेंद्र मोदी जी ने उनको उपकृत किया और अभी कहीं सुख लूट रहे हैं किसी कंपनी में बैठ करके। अब कैग की रिपोर्ट जो है दिल्ली में भी रेखा गुप्ता जी लेकर के आने वाली हैं और बताएंगे किस तरह से अरविंद केजरीवाल ने करप्शन किया है। तो किस तरह से हथकंडा बनाते हैं
देश की दूसरी सरकारों को विफल करने के लिए, उनको गिराने के लिए, अस्थिर करने के लिए, इसका नमूना है ये यूएस एड। और ये जो बीजेपी के लोग जो अपने आप को कहते हैं कि हम राष्ट्रभक्त हैं, हमें वो पवन खेड़ा ने बताया कि ये सारी अब आर पार की लड़ाई करने की बात कही उन्होंने, जो कहा कि सारा राजफाश किया जाएगा कि आरएसएस किस तरह से काम करता रहा है। और उसमें एक एंगल ये भी है कि अमेरिका जिस तरह से मुस्लिम विरोध की राजनीति करता है, मुसलमानों के प्रति जो उसका भाव है, और एक इंटरनेशनल विलेन जो है मुसलमानों को साबित करने की लगातार कोशिश करता रहा है, वही खेल भारत में चल रहा है लंबे समय से, 100 साल से चल रहा है खेल। तो मुसलमान ही इस देश के विलेन हैं, और उसमें कौन लोग विलेन साबित करने में लगे रहते हैं, ये आप सबसे छुपा नहीं। इस देश को मुसलमानों के आधार पर ही, हिंदू मुसलमान करके ही बंटवारा हुआ था देश का। फिर देश में पिछले 35 सालों से जो मुस्लिम विरोध चल रहा है और धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ जो इनकी लड़ाई चल रही है, इनकी लड़ाई धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ है, इनकी लड़ाई जो है सामाजिक समरसता के खिलाफ है, इनकी लड़ाई संविधान के खिलाफ है, और वो लड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश उसका प्रबल गवाह है। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से अल्पसंख्यकों के साथ किया जा रहा है, दंगा भड़काया जा रहा है, ट्रोलर ग्रुप बनाया गया है, जिस तरह से उत्तेजक भाषण करते हैं, जिस तरह से चुनावों के दौरान जो, याद कीजिए झारखंड के समय क्या कहा था, बांग्लादेशी रोहिंग्या क्या क्या, बांग्ला यहाँ डेमोग्राफी बदली जा रही है झारखंड में। निशिकांत दुबे, अमित शाह चुनाव में जब हार गए उसके बाद वो डेमोग्राफी की कहीं चिंता नहीं। कहीं आपने नहीं सुना होगा कि निशिकांत दुबे कह रहे हैं कि ये देखिए बांग्लादेशी। दिल्ली में भी ऐसे बांग्लादेशी का मैटर उठा। 11 साल से नरेंद्र मोदी की सरकार है, कितने बांग्लादेशियों को भेजा बांग्लादेश? कोई रिकॉर्ड है? कोई रिकॉर्ड दिया है? हाँ, उनके गुंडे, जो हिंदूवादी संगठन है, उनके गुंडे बांग्लादेशी के नाम पर भारत के ही जो मुसलमान हैं, जो बंगाली मुसलमान हैं, जो असमिया मुसलमान हैं, जो उड़ीसा के मुसलमान हैं, उनको शिकार जरूर बनाते हैं। कई घटनाएं हुई हैं, और उसमें तो हिंदू भी शिकार बन जाते हैं। कई बार ऐसा हुआ है, क्योंकि माथे पे लिखा तो है नहीं कि वो हिंदू है या मुसलमान है, इनको गुप्त तरीके से पता चलता है और वो शिकार बना लेते हैं। लेकिन सवाल उठता है कि जो संगठित अपराध है, ये संगठित अपराध है, ये हिंदू मुसलमान का जो दंगा फैलाने का जो एजेंडा है, वो संगठित अपराध है। अब इस संगठित अपराध को अगर सरकार का समर्थन मिल जाए तो बहुत ताकतवर हो जाता है। अब एक आदमी, दो आदमी, चार आदमी के साथ लड़ने की हिम्मत की बात है कि नहीं लड़ सकता। अभी एक और वीडियो मैं देख रहा था जिसमें राहुल गांधी के पास लोग गए, उत्तर प्रदेश गए हैं राहुल गांधी, रायबरेली, और कई लोग उनके पास आए कांग्रेसी, और बोला कि बहुत कांग्रेसी भी थे, कुछ और लोग भी थे, उन्होंने शिकायत की कि सरकार जो है, योगी सरकार हमको शिकार बना रही है, झूठे मुकदमे कर रही है। राहुल गांधी ने कहा कि लड़ना पड़ेगा, डरने से काम नहीं चलेगा। और हमारे देश में यही हुआ है। आप याद कीजिए, हरियाणा के पास जो है एक, अभी मैं नाम शहर का भूल रहा हूँ, वहां पे मंदिर में जल चढ़ाने को लेकर के हंगामा हुआ, दंगे की स्थिति बनी, सड़कों पर लाठी और त्रिशूल और तलवार और बंदूक लेकर के लहरा करके भाषण कर रहे थे लोग। लेकिन जब वहां के किसानों ने उठ करके कहा कि ये रहा मुसलमान, मार के दिखाओ, तो फिर वो शांत हो गए, क्योंकि बड़ा ग्रुप खड़ा हो गया। जब तक लड़ने के लिए लोग खड़े नहीं होंगे, और कांग्रेस पार्टी को भी इस पर विचार करना पड़ेगा कि आप ऐसा ऐसा दल तैयार कीजिए जो गलत के खिलाफ लड़ सके। अगर वो चाहे कानूनी तरीके से लड़ना चाहे या जिस भी तरीके से लड़ना चाहे, यूट्यूब पे लड़ना चाहे, वो चैनलों पे लड़ना चाहे, अखबारों में लड़ना चाहे, आपको जवाब देना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी को ये तैयारी करनी पड़ेगी, नहीं तो ये जो आपराधिक तत्व है, जिनको हिंदू धर्म की घुट्टी पिलाई गई है या किसी को इस्लाम की घुट्टी पिलाई गई है, कि हिंदू मुसलमान जो है, ये जो घुट्टी पी करके आए हैं, ये देश को बर्बाद कर देंगे। और देश को बचाने के लिए जरूरी है कि हमको संविधान को बचाना है। और ये जो ट्रंप का जो खेल है, उसको समझना होगा कि ट्रंप क्या खेल खेल रहा है। एक तरफ तो नरेंद्र मोदी जी के दोस्त हैं,
दूसरी तरफ भारत को लेकर के वो झूठ बोलते हैं, भारत को अपमानित करते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी उस पर कुछ नहीं बोलते, उसका लाभ लेते हैं। एक नैरेटिव गढ़ते हैं कि आप अवैध तरीके से जाइएगा तो आपको तो इस तरह से किया जाएगा। राहुल, याद कीजिए, राहुल गांधी ने चिंता जताई थी कि वहां पे किस तरह से लोग रह रहे हैं, बड़ी बुरी हालत में, हरियाणा के ही लोग थे। लेकिन नरेंद्र मोदी वहां जाते हैं, फिर भी बात नहीं कर पाते हैं कि हमारे आदमियों को आप इस तरीके से नहीं भेज सकते हैं। और एक वीडियो आया जिसमें अमेरिका के व्हाइट हाउस ने ही रिलीज किया था, जिसमें कैसे जंजीर पहनाया जा रहा था भारतीयों को दिखाया गया उसमें। वो क्या है, दुनिया के सामने भारत को जलील करने की कोशिश की जा रही है। और जो देशभक्ति के नाम पर सत्ता में आके बैठे हुए हैं, हिंदू, भारत माता, वो जो है धंधा कर रहे हैं, ये समझना होगा। फिलहाल इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल फिर नए विषय के साथ।